अगर आप भी वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के तहत गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार सिखाया जाएगा। A to Z तमाम स्टेप्स को फॉलो करके आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। और एट दी एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वीडियो देखने के बाद किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, सभी के कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आके आपने लिखना है apnaghar.gov.pk। ये लिख के आपने एंटर करना है और उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने ये सारा जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा और सबसे पहले मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस पे आ रहा हूँ तो मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखें जी, फुल नेम, इस पे क्लिक करना। अगर मैं आपको रजिस्टर करने के लिए कोई ऑप्शन नजर आ रहा हो तो आपने इसको क्रॉस करना है और यहाँ पर ये राइट साइड पे क्या लिखा है, लॉगिन, इस पे क्लिक करूंगा और लॉगिन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, क्रिएट अकाउंट, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉगिन तब करूंगा जब मेरा अकाउंट बन जाएगा। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपना नाम, ID कार्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। जी, तो इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है जी, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैंने यहाँ पर अपना CNIC, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी चेक लिखा है। ठीक है, यहाँ पर मुझसे पूछा गया जी 6+1, तो मेरा आंसर क्या होगा, 7। आपने अपने हिसाब से देख लेना है, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर आंसर लिखना है। तो मैं इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। जी, तो कामयाबी से मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास ये इंटरफेस हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है जी, अप्लाई फॉर लोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है जी, डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं और यहाँ पर राइट साइड पे देखें डैशबोर्ड, उसके बाद अप्लाई, उसके बाद लोन एप्लीकेशन, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले मैं अप्लाई नाउ बटन इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, फॉर्मल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी में या फिर किसी गवर्नमेंट अदारे में, तो आपने इस पे क्लिक करना है। और अगर आप इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं, मजदूरी वगैरह या कोई और काम कर रहे हैं, उसके लिए आपने इनफॉर्मल इस पे क्लिक करना है। और अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपने ये 3rd ऑप्शन इसको चूज करना है। तो मैं ये 2nd वाला ज्यादातर लोगों का यही होगा, इस पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, इनफॉर्मल इनकम पे। उसके बाद मेरे पास ये 4 स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 मैंने बैंक की डिटेल्स देनी है, नंबर 2 पर्पस ऑफ फैसिलिटी, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट टाइप और 5th पे है जी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये 5 जो चीजें हैं ये मैंने फिल करनी है। उसके बाद मेरा अप्लाई हो जाएगा। तो नंबर 1 देख लेते हैं जी, बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपने बैंक सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप इनमें से किसी को भी चूज कर लो। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सपोज मैं फैसल बैंक सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, फैसल बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है, तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फैसल बैंक सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ब्रांच नेम, सपोज मैं यहाँ पर रैंडम ही कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद ब्रांच सिटी, आप कौन सी सिटी से, सपोज मैं यहाँ से सियालकोट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास अकाउंट नंबर मौजूद है तो आप उसको ऐड कर दें, यहाँ पर बैंक का नाम भी ऐड कर दें। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप इसको स्किप करके यहाँ पर ये देखें, ये स्टार बना है। ये स्टार का मतलब है ये मैंडेटरी है, ये लाजमी आपने ऐड करना है। यहाँ पर भी स्टार बना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इनके साथ स्टार मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि आपका अकाउंट अगर नहीं भी है तब भी आप किसी और बैंक को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट, सेव हो गया जी। उसके बाद देखें नहीं, यहाँ पर मेरे पास 2nd ऑप्शन आ गया, पर्पस ऑफ फैसिलिटी। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए जी। अगर आप हाउस, एक घर खरीदना चाहते हो, फ्लैट खरीदना चाहते हो तो नंबर 1, अगर आप प्लॉट खरीद के उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो आपने ये 2nd वाला चूज करना है। लेकिन अगर आपके पास अपनी जमीन है, अपना प्लॉट है, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, नया मकान बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपने 3rd पे क्लिक करना है। सपोज मैं इस 3rd पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने कितनी रकम के लिए आपने अप्लाई करना है। सपोज मैं यहाँ पर 50 लाख लिख लेता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है जी शराकत। ठीक है, जो भी दरखास्त गुजारा है वो कितने % इसमें शराकत करेगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट आपको 90% जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट करेगी। लाइक अगर आप 1 करोड़ कर्ज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 90 लाख गवर्नमेंट ऐड करेगी और 10 लाख आपने अपना ऐड करना है। ठीक है, 10% आपको ऐड करना होगा, चाहे जितनी भी आपने कर्ज की रकम लेनी है। तो यहाँ से भी 10% सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, सिटी ऑफ प्रॉपर्टी, इस सिटी में आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है। क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया जी कंस्ट्रक्शन, मेरे पास प्लॉट ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने इसलिए यहाँ पर सिटी लिखनी है। सपोज मैं इसको भी सियालकोट ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है जी टेन्योर, तो कितने सालों में आप कर्ज वापस करेंगे, तो यहाँ पर मैं 10 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप 10 साल सिलेक्ट करेंगे तो आपको मार्कअप जो होगा वो 5% लगेगा। लेकिन अगर आप 20 साल सिलेक्ट करते हैं तो आपको मार्कअप 11 से 12% लग सकता है। ठीक है, तो मैं 10 ईयर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ गया जी हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
आपने यहाँ से पर्सनल डिटेल्स अपनी देनी है, अपनी पिक्चर, उसके बाद अपना नाम, आईडी कार्ड, उसके बाद CNIC इशू डेट वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। फ़ोन नंबर देना है, जेंडर बताना है कौन सा है आपका। उसके बाद यहाँ से आपने फादर नेम सेलेक्ट करना है या फिर स्पाउस यानी कि शोहर का नाम आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसी का CNIC नंबर और उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कि आपकी फैमिली में कितने लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं। सपोज यहाँ से मैं 5 लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने मदर का नाम लिखना है। उसके बाद करंट रेजिडेंस स्टेटस, आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, अपने घर में रह रहे हैं, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, या फिर रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, या फिर लिविंग विद फैमिली, जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, और उसको चूज कर लेना। सपोज मैं यहाँ से रेंटेड अपार्टमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद रेंट अमाउंट, ठीक है, आप कितना किराया पे करते हैं, इसके लिए मैं सपोज यहाँ से 20,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोविंस कौन सा आपका जी, आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ से अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करना है और यहाँ पर आपने मेलिंग एड्रेस, ठीक है। उसके बाद नीचे है जी डू यू हैव को एप्लीकेंट, अगर आप अपने साथ किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक कर दें और उसकी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नो पे क्लिक करें और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स बताने होंगे कि आप मंथली आपका अखराजात क्या है, ठीक है। नंबर 1 है जी यहाँ पर किराया, आप कितना किराया देते हैं, तो वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया था 20,000। उसके बाद आपका यूटिलिटी बिल्स कितने आते हैं, तो उसको सपोज मैं लिख लेता हूँ 5,000। उसके बाद टेलीफोन का बिल कितना है, सपोज इसको लिख लेते हैं जी 3,000। उसके बाद एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है, तो आप लिख लें जी यहाँ से 10,000। उसके बाद यहाँ पर कार्ड फाइनेंसिंग की अदायगी, सपोज इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ से 20,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस के अलावा अगर आपके कोई अखराजात हैं तो वो लिख लें, सपोज वो लिख लेते हैं जी यहाँ से 1,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये जितने भी आपने ऊपर एक्सपेंडिचर्स लिखे हैं सभी को आपने टोटल करके यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू बनेगी। उसके बाद आपने आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी कस्टमर हैं तो आपने यस पे क्लिक करना, अगर आप नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया जी अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपने डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले अपने CNIC की फ्रंट कॉपी आपने यहाँ से ऐड करनी है। यहाँ पर लिखा है जी नेक्स्ट टू किन CNIC, ठीक है, जो भी आपके साथ आपका कोई रिश्तेदार हो या फिर आपका एज ए गवाह बनना चाहिए, आपने उसकी आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट CNIC बैक, ठीक है, जो भी एप्लीकेंट है, जो अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने अपनी यहाँ पर कॉपी लगानी है, आईडी कार्ड की बैक कॉपी। उसके बाद यहाँ पर वही जो गवाह है या फिर जो आपका रिश्तेदार जो भी आपके साथ अटैच होगा, आपने उसके आईडी कार्ड की बैक कॉपी लगानी है। सेम यहाँ पर आपने लिखना है जी किराएदारी मुआहदा, किराया की अदायगी का इकरारनामा, ठीक है, अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो किराएदार के साथ आपको जो भी मुआहदा होगा उसका इकरारनामा आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी अपना यूटिलिटी बिल, आपने बिजली का या फिर गैस का बिल यहाँ पर अपलोड कर देना है। नेक्स्ट है जी टेलीकॉम बिल, अगर आपको कोई पेटी सेल का कनेक्शन वगैरह लगा है तो आपने उसका बिल अपलोड कर देना है। उसके बाद जी स्कूल फी चलान, आपके जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका जो फी चलान होगा आपने उसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने आई हैव रेड एंड अग्री टू द अबव, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपने अपलोड की हैं या प्रोफाइल में ऐड की हैं वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपने वेरीफाई कर ली है, तो आपने इस पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी और 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो गई है तब भी आपको बता दिया जाएगा, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तब भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये 1 मंथ का प्रोसेस है, 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये था जी तरीकाकार अप्लाई करने का। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो जाने से पहले आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप टिकटॉक या किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो आपने फॉलो कर लेना है, सभी की कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।